नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें वही प्रश्न लेके आता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जो मैं प्रश्न लेके आता हूँ, अगर ये आप पढ़ के जाओगे तो ये आपको पॉजिटिव मार्किंग जरूर देंगे, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप SSC GD, आर्मी, रेलवे, झारखंड पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ये जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितनी संख्या होती है? ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है यूएनओ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 5। क्या होती है? 5 होती है। दोस्तों, हमारा भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य होने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट ये जो चाइना है ना, ये नहीं होने देता है। ये प्रति बार वीटो कर देता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3। हल, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, जो हल्दी घाटी है इसका युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये लड़ा गया था 1576। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। दक्षिण अमेरिका के घास के स्तनों को क्या कहा जाता है? जो दक्षिण अमेरिका में घास के जो मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्या? पंपाज। क्या कहा जाता है? पंपाज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि एशिया और यूरोप के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? अच्छा दोस्तों, जूल होती है ऊर्जा की इकाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टांग में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7। पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8। अ सुइटेबल बॉय के लेखक कौन है? ये जो ए सुइटेबल बॉय बुक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? जो चांद बीबी हैं ये बहुत ही साहसी थी। चांद बीबी वैसे तो नहीं मरती, लेकिन इनके ही एक जो वो होता है ना सेनापति, उसने इनके किले का जो एक गुप्त द्वार होता है ना उसका पता बता दिया था, तभी ये चांद बीबी हार गई थी। तो दोस्तों, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन नंबर सी बीजापुर। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 10। चीन की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से जुड़ी है? जो चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये किस देश से सर्वाधिक लगती है? तो ये लगती है भारत से। किससे? भारत से सबसे अधिक इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उज्जैन में कौन सा मेला लगता है? तथा उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है हमारा क्या है? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों, ये लोकसभा है उसमें राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और राज्यसभा में कितने कर सकता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 13 है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टका। दोस्तों, ये जो है ना एन एन जापान की मुद्रा है। किसकी? जापान की। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
विश्व सुंदरी हैं बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीता फारिया। रीता फारिया विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? केंद्रीय समाज कल्याण है, इस बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1953। कब? 1953। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसे गाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो राष्ट्रगान है इसे गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जो भारत सेवक समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है? प्रश्न नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नगर सिलिकॉन वैली, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बंगलौर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंगलौर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19। दिल्ली सल्तनत की प्रथम भारतीय महिला शासक कौन थी? दिल्ली की गद्दी पर ऐसी कौन सी महिला थी जो पहली बार गद्दी पर बैठी? तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश की बेटी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 20। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पर है ये पूछ रहा है ये। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा किसने है? वैसे इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? वंदे मातरम। क्या? वंदे मातरम। ठीक है। और ये जो सत्यमेव जयते है ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 22। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एमीटर। ए मीटर। आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल में नहीं लगे होते हैं ए वाला, उसमें ए बना होता है, वही एमीटर होता है। उससे ये पता चलता है कि कितने वोल्टेज हैं, 300 हैं, 350 हैं, 200 हैं, वही होता है। अगला, खजुराहो के मंदिर। क्या? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? जो खजुराहो के मंदिर हैं ये कहाँ स्थित हैं? अच्छा, खजुराहो के मंदिर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 24। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये है तो कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान की किस जगह पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। भारत में हीरे की खान कहाँ है? हीरा कहाँ पाया जाता है भारत में? तो हीरा तो पाया जाता है मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 26। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो ये लगाई थी सूरत में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 27। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? कौन? क्रिकेटर कौन है? तो ये हो जाएंगी मिताली राज। ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 28। दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व कैसा हो जाता है? जब दूध से मक्खन निकालते हैं तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या हो जाता है? उसका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ जाता है। या 29। महिला ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? जो महिला ब्यूरो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1990। कब? 1990। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ये महिला की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या है, ईरान की ईरान की मुद्रा का नाम क्या है। ईरान की जो मुद्रा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, आप मुझे क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है। साथियों, ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। क्या, रियाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 31। प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, मतलब जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये जो राज्यपाल होता है ना, ये राज्य में राष्ट्रपति के बराबर ही कार्य करता है। तो ये कौन करता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। क्या, ऑप्शन नहीं दिए हैं, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या, राष्ट्रपति। ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 32। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कहाँ है। ये हो जाएगा कवारती। कहाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33। इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से है। जो इल्तुतमिश है इसका संबंध किस वंश से है। ये हो जाएगा गुलाम वंश। क्या, गुलाम वंश सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो इल्तुतमिश है जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था उससे पहले ये कहा, ये बदायूं का क्या था, ये बदायूं का शासक था या गवर्नर था। गोलकुंडा किसके पास स्थित है। अच्छा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बीजापुर या फिर हैदराबाद। ये जो गोलकुंडा है ये किसके पास स्थित है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का ए या क्वेश्चन नंबर 34 का ए, बी या सी। ठीक है। अगला क्या है, 35। ऋग्वेद में इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द। क्या, ऑप्शन नंबर बी पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ की गई थी। भारत में जो सर्वप्रथम है ना, भारत में ना सर्वप्रथम पेट्रोलियम या डीजल, पेट्रोल कहाँ से खोजा गया था। तो ये खोजा गया था असम। कहाँ, असम के दिसपुर से, सॉरी असम का है डिगबोई। ये कहाँ से खोजा गया था, ये खोजा गया था डिगबोई। क्या, डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है, बताओ, डिगबोई कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है असम में। ऑप्शन नंबर 36 सही हो जाए। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है। जो भारत में अपना बजट के बाद में जब नया बजट चालू लागू होता है तो वो कब से लागू होता है, वो होता है 1 अप्रैल से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्या, 1 अप्रैल। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है। चीन की इस नदी में जब भी बाढ़ आती है तो चीन को बहुत नुकसान देकर जाती है। तो चीन का अशोक हुआंगो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या, हुआंगो नदी। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 39। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। ये जो यूनिसेफ है ये दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या, 11 दिसंबर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। बांग्लादेश में जो संसद है उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या, जातीय संसद। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 41। मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है। जो मसाई है ये कहाँ की जनजाति है। तो ये है तंजानिया। कहाँ की, तंजानिया की जनजाति है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42। नागिन झील किस राज्य में स्थित है। जो नागिन झील है ये किस राज्य में है। तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 43। अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी। जो अजंता की गुफाएं हैं ये किस काल में बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। कब, ये गुप्त काल में इनका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44।
यदि लाल फूलों को हरे क्या यहाँ हरे कर लो, यदि लाल फूलों को हरे शीशे में देखें तो उनका रंग कैसा हो जाता है। जब हम लाल फूल को हरे शीशे में देखते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, ये हो जाता है स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्या, स्कर्वी। अगला क्या है 46। ताप मापने की इकाई क्या कहलाती है। ताप मापने की इकाई है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है केल्विन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 47। बेगम अख्तर का संबंध किससे है। जो बेगम अख्तर हैं इनका संबंध किससे है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गायन। गायन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 48। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये तो आपको पता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या है 49। मणिपुर की राजधानी है, ये जो मणिपुर है इसकी राजधानी कहाँ है, ये हो जाएगी इम्फाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 50। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, नील नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 51। नागपुर क्या, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। नागपुर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतरा। नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप प्रश्न नंबर 52 हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं। ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं 15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्या, 15 होते हैं। अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा द हेग। कहाँ, द हेग। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो शतरंज के बोर्ड में 64 वर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न हमारा क्या है प्रश्न नंबर 54। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो उत्तराखंड का जो ऊंचा सबसे उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह हो जाएगा नंदा देवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या है 55। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, जो फ्रांस की क्रांति है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1789। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 56। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था, जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह है ये कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1556 तो ये हुआ था 1856। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्या, 1856। अगला क्या है 57। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1906। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्या, 1906। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 58। वातावरण में क्या, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 59। दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।